हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में हमें पढ़ना है जो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी मैटर है वो प्योर है या नहीं है। तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी जज वेदर द मिल्क, घी, बटर या फिर सॉल्ट, स्पाइसेस और मिनरल वाटर और जूसेस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट, इज इट प्योर और नॉट। आप कैसे बताओगे जो ये सारे सब्सटेंसेज हैं ये प्योर है या नहीं है। Have you ever noticed the word pure written on the packet of these consumable? कह रहा है कि जो आप लेते हो, जो भी सब्सटेंसेस जो आप कंज्यूम कर रहे हो, उस बॉक्स के ऊपर या उस पैकेट के ऊपर आपने कभी देखा है उसके ऊपर वर्ड प्योर लिखा हुआ। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्टरेशन। कह रहा है कि कॉमन लोगों के लिए प्योर का मतलब क्या हो गया बच्चों कि उसमें कोई एडल्टरेशन नहीं है। लेकिन अगर हम साइंटिफिक बात करते तो क्या होगा, but for a scientist all these things are actually a mixture of different substances and hence not pure। लेकिन अगर आप साइंटिफिकली बात करोगे तो क्या हो गया, जितने भी सब्सटेंसेस के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में हमने बात किया, ये सारी चीज़ें प्योर नहीं है, ये सब क्या हो गया, एक तरफ से ये मिक्सचर है। अगर आप बात करोगे जैसे आप कैसे बोल सकते हो, तो फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज़ एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो मिल्क बच्चों किस किस चीज़ों का मिक्सचर हो गया, वाटर का, फैट का और प्रोटीन का। When a scientist say that something is pure, it means that all the constituent particles of the substances are at the same in their chemical nature। अगर कोई साइंटिस्ट बोल रहा है कि ये चीज़ कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस क्या है, प्योर है, इसका मतलब क्या होता है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ऑफ दैट सब्सटेंसेस ये क्या हो गया, आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर, वो केमिकल नेचर में सेम है। अ प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंसेस, इस चीज़ को ध्यान से समझिए, अगर कोई प्योर सब्सटेंसेस है इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। और कह रहा है इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंसेस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। तो बहुत ईजी है समझने के लिए, प्योर सब्सटेंसेस क्या हो गया, अगर वो कंसिस्ट कर रहा है क्या, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, तो आप सब्सटेंसेस को क्या बोलोगे, द सब्सटेंसेस इज प्योर। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure component। बोल रहा अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखोगे तो जितने भी मैटर है वो किस चीज़ से बने हुए हैं, इट एग्जिस्ट इन अ टू और मोर प्योर कॉम्पोनेंट से बने हुए। अगर आप बोलोगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल सी वाटर या फिर मिनरल, सॉल्ट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारे एग्जाम्पल किसके बच्चों, मिक्सचर। बिकॉज ये एक सब्सटेंसेस से नहीं बने हुए, ये दो और दो से अधिक कंपोनेंट से या सब्सटेंसेस से बने हुए हैं, तो इसलिए हम उनको क्या कह रहे हैं, इसलिए हम उन्हें कह रहे हैं मिक्सचर। लेकिन 2.1 में हमें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा जो ये वर्ड आया मिक्सचर, ये एक्चुअली मिक्सचर है क्या। तो हम 2.1 में पढ़ते हैं व्हाट इज मिक्सचर। सो मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया, मिक्सचर किस किस चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो रहा है, उसको आप क्या बोल रहे हो, सब्सटेंसेस बोल रहे हो। अ सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द अदर काइंड ऑफ मैटर बाय अ फिजिकल प्रोसेस। और क्या होगा, जो फिजिकल प्रोसेस से आप इन सब्सटेंसेस को सेपरेट नहीं कर सकते। वी नो डैट द डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द वाटर बाई अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम बात करते हैं, अगर आपने क्या डिजॉल्व कर दिया, सोडियम क्लोराइड, मतलब क्या हो गया, NaCl को डिजॉल्व करके अगर आप सेपरेट करना चाहो फ्रॉम द वाटर तो आप उसे फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हो, कैसे, बाय द इवेपोरेशन। However, sodium chloride is itself a substance and cannot be separated by the physical process into its chemical constituent। कह रहा है आपने जो सोडियम क्लोराइड है, मीन्स क्या हो गया, सॉल्ट हो गया, उसको वाटर से तो आप अलग कर दे रहे हो, लेकिन अगर आप सिर्फ बात करते हो सोडियम क्लोराइड, तो ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड क्या हो गया, इट्सेल्फ एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। इस चीज़ को सोडियम अलग और क्लोराइड अलग आप नहीं कर सकते हो इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। Similarly, a sugar is a substance because it contains only one kind of pure matter and its the composition is the same throughout। तो शुगर भी क्या हो गया, सब्सटेंसेस ऐसा है, इट मीन्स वो क्या हो गया, ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर से वो बना हुआ है और जो इसका कॉम्पोजिशन है इज सेम थ्रू आउट। समझ में आ गया बच्चों, तो दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिया। नेक्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक एंड द सॉइल आर नॉट अ सिंगल सब्सटेंसेस। अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक की या फिर आप बात करोगे सॉइल की, तो ये क्या है, ये सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है। अब ऐसा क्यों,
However, the source of the substances may be it will always have the same characters properties. Therefore, we can say that a mixture contain two or more than one substances. तो mixture तो हमें समझ में आ गया, ये क्या हो गया, दो या दो से अधिक substances से बने हुए हैं. Next is 2.11. 2.11 में हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में. मिक्सचर तो हमने पढ़ लिया, अब मिक्सचर के टाइप्स क्या है. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट दैट द फॉर्म ऑफ मिक्सचर वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टोटली नेचर के ऊपर. नेचर ऑफ द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म द मिक्सचर, हम उससे डिवाइड कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दैट डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर क्या है. एक्टिविटी बच्चों दे रखा है 2.1. लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए, बी एंड सी. क्लास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ग्रुप ए, बी, सी में. ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml. ग्रुप ए क्या ले रहा है, बीकर ले रहा है कितने ml का, 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैचुला फुल ऑफ अ कॉपर सल्फेट पाउडर. और एक स्पैचुला किसका लेना है, कॉपर सल्फेट पाउडर का. नेक्स्ट कह रहा है ग्रुप बी टेक्स अ 50 ml ऑफ वाटर. ग्रुप बी ने क्या लिया, 50 ml ऑफ वाटर लिया एंड 2 स्पैचुला फुल ऑफ द कॉपर सल्फेट पाउडर है ना बी का. ग्रुप बी ने क्या लिया, 2 स्पैचुला लिया कॉपर सल्फेट का. नेक्स्ट कह रहा है ग्रुप सी एंड डी कैन टेक द डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड द पोटेशियम परमैंगनेट और अ कॉमन सॉल्ट, मतलब क्या हो गया NaCl एंड मिक्स द गिवन कॉम्पोनेंट टू फॉर्म अ मिक्सचर. तो ग्रुप सी और डी को क्या बोल दिया, वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स में ले सकते हैं, क्या क्या, कॉपर सल्फेट ले ले और पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सॉल्ट मतलब NaCl ले सकते और वो मिक्सचर को फॉर्म कर ले. नेक्स्ट कह रहा है रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन द कलर एंड टेक्सचर. अब आप ऑब्जर्व करिए किस चीज़ को, उसके टेक्सचर को और कलर को. ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट. तो अगर आप देखोगे तो ग्रुप ए और बी में क्या होगा, जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगा थ्रू आउट. सच मिक्सचर आर कॉल्ड अ होमोजेनस मिक्सचर, या फिर आप उसको सोल्यूशन बोलोगे. क्या हो गया कि अगर मिक्सचर थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या हो गया, वो यूनिफॉर्म है, तब आप उनको बोलोगे होमोजेनस मिक्सचर या फिर उसको सोल्यूशन बोलोगे. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सम मिक्सचर आर, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं होमोजेनस के. पहला क्या दे रखा है, सॉल्ट इन वाटर. पहला क्या हो गया, अगर आप सॉल्ट को डिजोल्व कर रहे हैं वाटर में तो वो आपको इक्वली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा. नेक्स्ट इज अगर बोल रहा है शुगर इन वाटर, शुगर किस में डिजोल्व करोगे, वाटर में. ऐसा नहीं होगा कि आप जो पी रहे हो, जो शुगर सोल्यूशन अगर आप टेस्ट करके देखोगे ऐसा नहीं है जो मिडल का वाटर है या फिर अगर ऊपर का वाटर है तो वो डिफरेंस होगा. वो थ्रू आउट द ग्लास या फिर थ्रू आउट द बीकर जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, इसलिए हम उसको नाम क्या दे रहे हैं, होमोजेनस मिक्सचर दे रहे हैं या फिर सोल्यूशन बोल रहे हैं. कंपेयर द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द टू ग्रुप. अब कलर आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहा है. दो बोथ द ग्रुप हैव ऑब्टेन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ द कलर ऑफ द सोल्यूशन इज डिफरेंट. दोनों के पास तो कॉपर सल्फेट था लेकिन क्या हुआ, इंटेंसिटी डिफरेंट हो गई. दिस शोज दैट अ होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन. इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि अगर होमोजेनस मिक्सचर के पास वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकते हैं. नेक्स्ट इज ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में क्या बोल रहा है, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी हैव ऑब्टेन द मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली डिस्टेंट पार्ट एंड हैव अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन. इनके पास क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है. ठीक है, सच मिक्सचर आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर. तो इन मिक्सचर को क्या बोलोगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलोगे. मिक्सचर ऑफ अ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग या फिर सॉल्ट एंड सल्फर एंड ऑयल एंड वाटर आर द एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल बहुत सारे हमें मिल गए. और हेट्रोजेनस का मिक्सचर का मतलब क्या हो गया, दैट थ्रू आउट द सोल्यूशन ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म नहीं है. दैट्स वाई यू आर टेलिंग होमोजेनस मिक्सचर. एक्टिविटी 2.2 के बारे में बच्चों को हम बात करेंगे. लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू द 4 ग्रुप ए बी सी एंड डी. अब दोबारा से क्लास को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना है. नेम क्या देना है, ए बी सी डी. डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैम्पल टू ईच ग्रुप. और सैम्पल क्या क्या है, अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू अ ग्रुप ए. ग्रुप ए में क्या दिया बच्चों, फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट दे दिया. 1 स्पैचुला फुल ऑफ अ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी और चॉक पाउडर और अ व्हीट फ्लोर टू अ ग्रुप सी. एंड लास्ट में क्या दे दिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू अ ग्रुप डी. मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ग्रुप ए बी सी डी में हमने हर को डिफरेंट सब्सटेंसेस दिए. नेक्स्ट, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैम्पल इन वाटर एंड स्टर प्रॉपरली यूजिंग अ ग्लास रॉड. आर द पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर विजिबल. आपको क्या करना है, जितने भी हर ग्रुप को जो सब्सटेंसेस दिए उसमें वाटर ऐड करना है और
उसको अच्छे से स्टिर कर देना है। उसके बाद किससे? विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। और उसके बाद देखिए आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर इज़ विजिबल, क्या जो पार्टिकल्स है मिक्सचर में वो विजिबल है या नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट। उसके बाद क्या करना है? टॉर्च लेना है और क्या करना है? डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट लेनी है फ्रॉम अ टॉर्च बीकर के थ्रू, जो क्या कंटेन कर रहा है जिस बीकर में? मिक्सचर, और उसको फ्रंट से आप ऑब्जर्व करिए क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है। वॉज द पाथ ऑफ द बीम और अ लाइट विजिबल, क्या कोई पाथ ऑफ बीम या फिर लाइट कुछ विजिबल हो रहा है। नेक्स्ट कह रहा है लीव द मिक्सचर अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। उसके बाद जो मिक्सचर आपने लिया है ABCD उसको क्या करना है? डिस्टर्ब नहीं करना, कुछ मिनट्स तक छोड़ दीजिए, उसको सेट होने दीजिए। एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अपैरेटस इन द मीन टाइम। जब तक आप उसे सेट होने के लिए दे रहे हैं तब तक आपको क्या करना है? फिल्ट्रेशन अपैरेटस को सेट करिए। इज़ द मिक्सचर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगिन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। अब जब आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था अनडिस्टर्ब, आप उस वक्त क्या ऑब्जर्व करें? जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? वो दोबारा से सेटल होने लग जा रहे हैं या फिर वो मिक्सचर में स्टेबल है। देख लो बच्चों कितने सारे अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हमें सबका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रेसिड्यू ऑन अ फिल्टर पेपर। जब आपने फिल्टर अपैरेटस को रेडी कर लिया उसके बाद जो मिक्सचर है उसको देखिए फिल्टर पेपर्स के थ्रू पास करिए। उसके बाद कह रहा है कि क्या कोई रेसिड्यू बच रहा है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एन ओपिनियन। आप क्लास में डिस्कस करने के लिए बोल रहा है। अब हमें क्या मिल रहा है? ग्रुप A एंड B हैव गॉट अ सोल्यूशन। A और B को क्या मिल गया? सोल्यूशन मिल गया। क्यों? क्योंकि हमने A में क्या लिया था? क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। B में हमने क्या लिया था? 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। तो बच्चों A और B उन्हें क्या मिल गया? सोल्यूशन मिल गया। और ग्रुप C में अगर बात किया जाए तो उनको क्या मिला? सस्पेंशन मिला। ठीक है। और ग्रुप D क्या हो गया? वो कोलाइडल सोल्यूशन मिला। कह रहे हैं नाउ वी शैल लर्न अबाउट द सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन इन द फॉलोइंग सेशन। अब यहाँ पे तो बच्चों 3 वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल सोल्यूशन। तो इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके। बट उससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो गया? व्हाट इज मीन बाय अ सब्सटेंसेस, और दूसरा क्या है? लिस्ट द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन अ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो पहले हम बच्चों क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद जो ये 3 वर्ड है यहाँ पे उसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंसेस। इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सब्सटेंसेस क्या हो गया? इट इज़ अ मैटर दैट हैज़ अ डेफिनिट प्रॉपर्टीज एंड कॉम्पोजिशन। तो सब्सटेंसेस क्या हो गया? एक मैटर है जिसके पास डेफिनिट प्रॉपर्टीज है और कॉम्पोजिशन है। एवरी प्योर कंपाउंड एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंसेस। जितने भी प्योर कंपाउंड है या फिर एलिमेंट है वो क्या बच्चों? सब्सटेंसेस। तो हमें सब्सटेंसेस की हमने डेफिनेशन दे दी। अब अगर हमसे पूछता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, ये तो बच्चों सिर्फ सब्सटेंसेस के बारे में बोल रहा है, लेकिन मैंने थोड़ा और ऐड ऑन कर लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस। अगर आपको 3 मार्क्स में आता है तो सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस में क्या हो गया? अ सब्सटेंस इन विच अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये क्या फॉर्म कर रहा है? क्या कंटेन कर रहा है? अ सब्सटेंसेस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये प्योर है और सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अ अदर काइंड ऑफ मैटर बाय अ फिजिकल प्रोसेस। आप फिजिकल प्रोसेस से इससे सेपरेट नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, द सब्सटेंसेस मस्ट बी कंपोज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जो सब्सटेंसेस है वो किससे बना होना चाहिए? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना होना चाहिए। पॉइंट 4, द सब्सटेंसेस मस्ट हैव अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेट, मास एंड वॉल्यूम। और सब्सटेंसेस के पास बच्चों पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ क्या क्या होना चाहिए? वेट, मास एंड वॉल्यूम। तो देख रहे हो बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस हमें पता लग गया और हमने सब्सटेंसेस का डेफिनेशन भी देख लिया। अगर आपसे कोई पूछता है कि ठीक है इतनी सारी तो हमने बातें कर ली बट एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंसेस क्या है, तो क्या है बच्चों? शुगर, सोडियम क्लोराइड एंड आयरन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बच्चों? इट इज़ अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नाम से पता लग रहा है, होमो मीन्स क्या हो गया? सेम, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो इसका मतलब क्या होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर का? इट हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसमें क्या हो गया? कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। होमोजेनस में कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म है, जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। इट हैज़ ओनली 1 फेज। इसमें क्या हो गया? सिर्फ एक फेज है। और हेट्रोजेनस में क्या हो गया? इट हैज़ 2 और मोर फेजेस। होमोजेनस में कह रहा है इट कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। इसको फिजिकली आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। बट हेट्रोजेनस को इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। इससे आप फिजिकली सेपरेट कर सकते हो।
मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था होमो मीन्स सेम, नाम से ही पता लग रहा है होमोजीनस, होमो मीन्स बच्चों सेम, तो यहाँ पे भी वही वर्ड आ गया होमो मीन्स सेम, और हेट्रो मीन्स क्या हो गया डिफरेंट। एग्जाम्पल अगर आप पूछोगे, एग्जाम्पल क्या हो गया, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल एंड वाटर क्या हो गया, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनस मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनस की बात करोगे, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड। तो बच्चों समझ में आ गया, हमने कितने सारे ये डिफरेंसेस देख लिए विद एग्जाम्पल। चलते हैं हम दोबारा उसी स्लाइड पे। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम पढ़ेंगे 2.2 व्हाट इज सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर हमने क्या पढ़ा था, राइट, इट इज सेम थ्रू आउट द सॉल्यूशन में ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन क्या हो गया, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर, और वो किसका मिक्सचर है, इट इज़ ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इज यू कम अक्रॉस द वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डे टू डे लाइफ। अगर हमसे सोल्यूशन की बात करें तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन के बारे में हम देख रहे हैं, जैसे लेमन सोडा या फिर सोडा वाटर आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ये सब क्या हो गया, सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स है। यूजुअली वी थिंक दैट अ सोल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड लिक्विड और अ गैस डिजॉल्व इन इट। क्या कह रहा है कि ज़्यादातर हम सोचते हैं कि सॉल्यूशन एज अ लिक्विड ये क्या कंटेन करता है, या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो बच्चों गैस उसमें डिजॉल्व होते हैं। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशन। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सॉलिड है या फिर कोई भी सोल्यूशन में सॉलिड लिक्विड एंड गैस से डिजॉल्व हो। हम बोल रहे हैं यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारे पास सॉलिड का भी सोल्यूशन है, जैसे क्या हो गया एलॉय, एंड गैसियस सोल्यूशन क्या हो गया, एयर हो गया है ना सोल्यूशन। देयर इज होमोजेनेटिकली एट अ पार्टिकुलर लेवल। अब ये है क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल लेमन टेस्ट द सेम थ्रू आउट। अगर आप नींबू पानी पीते हो तो ऐसा तो नहीं है कहीं आपको खट्टा लग रहा है या फिर कहीं मीठा लग रहा है ज़्यादा, वो थ्रू आउट द सोल्यूशन वो आपको सेम नज़र आता है। दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ द शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया, जो पार्टिकल्स है या तो शुगर का या तो सॉल्ट का पार्टिकल्स वो थ्रू आउट कैसे है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था एलॉय, ठीक है। अब एलॉय क्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा हम ये भी पढ़ लेते हैं। Alloy are a mixture of 2 or more metals or a metals and a non-metal and cannot be separated out the component by a physical method। क्या होता है एलॉय का मतलब क्या हो गया, ये मिक्सचर है। अगर आप बात करोगे किस चीज़ का मिक्सचर है, सो 2 और मोर मेटल्स का या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, और उससे आप फिजिकली उसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, एलॉय क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स या फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मिक्सचर है, और उससे आप फिजिकली उसके कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते। ये मैंने 2 बार इसलिए रिपीट किया सो डैट आप इसे अच्छे से समझ जाओ, बिकॉज एग्जाम में ये पूछा जाता है। बट स्टिल एन एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैन हैव द वेरिएबल कॉम्पोजिशन। कह रहे हैं लेकिन तो भी आप एलॉय को क्या बोलोगे, मिक्सचर ही बोलते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्यों, बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। वो अपनी अलग प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, वो जो प्रॉपर्टीज किसकी शो करता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की, एंड कैन हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, और इनके डिफरेंट वेरिएबल कॉम्पोजिशन हो सकते हैं। अगर आप पूछोगे जैसे फॉर एग्जांपल बताने के लिए, तो ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% जिंक लोगे एंड 70% कॉपर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एलॉय का हो गया। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछता है ब्रास किस चीज़ का मिक्सचर है, दैट 30% जिंक एंड 70% कॉपर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। A solution has a solvent and a solute as its component। अब बच्चों ध्यान से समझना है, सॉल्यूशन के पास क्या हो गया, एक सॉल्वेंट है एंड अ सोल्यूट एज इट्स कॉम्पोजिशन। अब हम एक एक करके बात करेंगे, ये सॉल्यूशन क्या है, सोल्यूट क्या है एंड सॉल्वेंट क्या है। द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कॉम्पोनेंट इन इट, यूजुअली द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। तो बच्चों सॉल्वेंट आप समझिए, सॉल्वेंट क्या हो गया, जिस सब्सटेंसेस में आप किसी भी चीज़ को डिजॉल्व करा रहे हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे आप क्या बोलोगे, सॉल्वेंट। नेक्स्ट बोल रहा है द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट, वैसा सब्सटेंसेस जो सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कर रहे हो, या फिर कह सकते हो जो लेसर क्वांटिटी में हो, उसे आप क्या बोलोगे, सॉल्यूट। तो बच्चों यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है 2 चीज़ें, दैट जो सॉल्यूशन है ये किस चीज़ से बना हुआ है, सॉल्वेंट से और सॉल्यूट से। सॉल्वेंट क्या है, जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है,
इट मीन्स जिसके अंडर में आप सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर रहे हो, डैट इज सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या हो गया, जो लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, सो इज दिस क्लियर? तो अगर सॉल्यूशन के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता दोगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, और सॉल्वेंट के बारे में बता दोगे और सॉल्यूट के बारे में बता दोगे। अब हमने ये तो डेफिनेशन देख लिया। अब बच्चों हमें यहाँ पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन अ वाटर इज अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या हो गया? अगर हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन के बारे में, तो इसमें क्या हो रहा है? एग्जाम्पल दे रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन अ वाटर, ये क्या हो गया? इज अ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड को आप किस में डिजोल्व करा रहे हो? लिक्विड सॉल्यूशन में। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप चीनी ले रहे हो और पानी ले रहे हो, मतलब क्या हो गया? जो चीनी है ये सॉल्यूट हो गया बिकॉज ये लेस अमाउंट में, और जो पानी है ये क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया, और दोनों मिला के आप सॉल्यूशन बना रहे हो। इन दिस सॉल्यूशन द शुगर इज अ सॉल्यूट। शुगर क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और वाटर इज अ सॉल्वेंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज अ टिंचर ऑफ आयोडीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होगा? आयोडीन को किस में आप बना रहे हो? ऐड कर रहे हो अल्कोहल में। तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? टिंचर ऑफ आयोडीन। और कह रहा है आयोडीन जो कि सॉलिड है एज अ सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है, और जो बच्चों अल्कोहल है या फिर लिक्विड, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह। तो हमें टिंचर ऑफ आयोडीन में भी अगर आपसे पूछता है कि इनमें से सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, तो आयोडीन जो कि सॉलिड है ये एक्ट एज अ सॉल्यूट, और जो अल्कोहल हो गया दैट इज लिक्विड, ये किसकी तरह एक्ट करेगा? इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट, एडिटेड ड्रिंक्स लाइक अ सोडा वाटर एक्सेट्रा आर अ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप बात करोगे एडिटेड ड्रिंक्स जैसे सोडा वाटर में, ये क्या हो गया? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या है? गैस प्रेजेंट है। दीज कंटेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज अ सॉल्यूट। तो इसमें बच्चों सॉल्यूट क्या हो गया? ज़रूरी नहीं है कि कोई सॉलिड सब्सटेंस ही आप डिजॉल्व कराओगे या कोई सॉलिड सब्सटेंसेस ही इट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट। अगर आप बात करोगे सोडा वाटर में, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो गैस है, गैस कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इट एक्ट एज अ सॉल्यूट। एंड जो वाटर है मीन्स लिक्विड एज अ सॉल्वेंट। तो समझ में आ रहा है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कुछ यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में कुछ दे रखा है, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैस इन गैस। अगर हम बात करेंगे एयर की, तो इसमें क्या हो गया? ये मिक्सचर किसका हो गया? गैस इन गैस। अब आप कहोगे कैसे? एयर इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज। क्या क्या है? इट हैज़ टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से? ऑक्सीजन प्रेजेंट है बच्चों इसमें 21%, नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसमें 78%। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। तो मेन हमने क्या क्या देखा है यहाँ पे? ऑक्सीजन 21% एंड नाइट्रोजन 78%। अगर आप बात करोगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है 0.03%, और जो बाकी अदर गैसेस है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब बच्चों यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देख लिया, यहाँ पे हमने सॉल्यूशन के बारे में देख लिया। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर। ये हमने लास्ट टू लास्ट पेज में ही पढ़ा था। जो सॉल्यूशन है ये क्या बच्चों? होमोजेनस मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻9 मीटर इन डायमीटर। तो साइज़ आप देख लो कितना छोटा है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई द नेकेड आई। इसलिए आप इनके पार्टिकल्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हो। बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल साइज they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in a solution. अगर इन सॉल्यूशन से आप किसी बीम ऑफ लाइट को पास कराओगे, तो इसमें क्या होता है? आप किसी लाइट को विजिबल नहीं हो सकता इस सॉल्यूशन में। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो गया? बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज है। नेक्स्ट पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। जो सोल्यूट पार्टिकल्स है बच्चों, ये क्या हो रहा है? आप उससे फ़िल्टर नहीं कर सकते। किस प्रोसेस से? फिल्ट्रेशन के थ्रू। बिकॉज हर बार यही बात आ रही है, जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, डैट इज सॉल्यूशन इज स्टेबल। अगर आप सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दोगे, हाफ एन आवर 1 आवर या कुछ आवर्स तक, तो क्या होगा? जो उसमें सॉल्यूट डिजॉल्व है सॉल्वेंट में, वो क्या होगा बच्चों? वो सेटल डाउन नीचे नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? सॉल्यूशन स्टेबल है। आप उसे 2 घंटे भी छोड़ रहे हो तो भी जो उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है इन द सॉल्वेंट, वो क्या हो गया? स्टेबल है। तो हमने प्रॉपर्टीज़ भी देख ली। नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? तो देखते हैं। इन एक्टिविटी 2.2 में हमने देखा था, वी ऑब्जर्व दैट अ ग्रुप ए एंड ग्रुप बी
ऑब्टेन द डिफरेंट शेड ऑफ सोल्यूशन, हमने देखा था ना डिफरेंट शेड्स ऑफ सोल्यूशन मिल रहे हैं. सो वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ सोल्यूशन, द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट कैन बी वेरिड. इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूशन का रिलेटिव प्रोपोर्शन किस चीज़ का, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का वेरी हो सकता है. अब किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. किसके ऊपर टोटली डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो किस में प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. इट कैन बी कॉल्ड द डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सेचुरेटेड सॉल्यूशन. तो ये 3 डिफरेंट टाइप हो गया. आप उसको क्या बोल सकते हो, डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड और सेचुरेटेड सॉल्यूशन. डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म. ये जो डाइल्यूट है और बच्चों कंसनट्रेटेड, ये वर्ड कैसा हो रहा है, ये कंपैरेटिव टर्म है, आप इससे कंपेयर कर रहे हो. इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय द ग्रुप ए इज डाइल्यूट. जो ऑब्टेन लिया था कहाँ से, ग्रुप ए से, ये क्या था, डाइल्यूट था. किसके कंपेयर में, एज कंपेयर टू ऑब्टेन बाय ग्रुप बी. ग्रुप बी के कंपेयर में जो हमने ग्रुप ए का जो सोल्यूशन था वो कैसा ऑब्टेन किया था, डाइल्यूट ऑब्टेन किया था. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.3. टेक अप्रॉक्सीमेटली, क्या लेना हमें, 50 ml ऑफ वाटर लेना है. ईच इन 2 सेपरेट बीकर, सेपरेट बीकर में लेना है 50 ml वाटर. एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड द शुगर और अ बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विद अ कंटिन्यूस स्टिरिंग. और कैसे ऐड करना है, विद कंटिन्यूस स्टिरिंग भी आपको ऐड करते रहना है. व्हेन no more solute can be dissolved, heat the content of the beaker to raise the temperature by about 5 degree. और जब ऐसा टाइम आएगा जब आप सोल्यूट को ऐड नहीं कर पा रहे उस बीकर में, तब आपको क्या करना है, हीट करना है और टेम्परेचर कितना देना है, अप्रॉक्सीमेटली 5 डिग्री मोर. स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन. अब आप जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया 5 डिग्री मोर, उसके बाद आप देखिए सोल्यूट उसमें ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है. इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड द शुगर और अ बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिजॉल्व इन अ वाटर एट अ गिवन टेम्परेचर द सेम. कह रहा है कि क्या सॉल्ट या फिर शुगर और अ बेरियम क्लोराइड जो आप डिजॉल्व करा रहे थे वाटर में, जो गिवन टेम्परेचर जो पहले दिया था, क्या वो सेम था. एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सोल्यूशन दैट हैज़ डिजॉल्व एज मच एज अ सोल्यूट इट इज़ केपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेट टू अ सेचुरेटेड सोल्यूशन. अगर क्या बोल रहे हो, अगर आप हीट नहीं दे रहे हो, नॉर्मली किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, जो वो मैक्सिमम डिजॉल्व हो रहा है, दैट यू आर टेलिंग सेचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप डिफरेंट वर्ड में बात करोगे, इन अनदर वर्ड देयर इज नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन. लेकिन अगर क्या होता है, आप अगर उस सॉल्यूशन में मैक्सिमम होने के बाद उस सब्सटेंसेस में कोई भी सॉल्यूट अगर ऐड नहीं कर पा रहे हो उसी गिवन टेम्परेचर पे, तब आप उसे क्या बोलोगे बच्चों, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बोलोगे. नेक्स्ट कह रहा है द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी. दूसरा टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी आ रहा है. तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, अगर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कहाँ प्रेजेंट है, उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भी, उसको आप क्या बोलोगे, सॉल्युबिलिटी. इट मीन्स क्या हो गया, वो सॉल्युबिलिटी हो रहा है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, 2 चीज़ें देख ली, सॉल्युबिलिटी देख लिया और दूसरा हमने क्या देखा था, सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में. नेक्स्ट इज इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन्ड इन अ सॉल्यूशन इज लेस दैन द सेचुरेशन लेवल इट इज़ कॉल्ड द अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. अब यहाँ पे एक और टर्म आ रहा है, क्या, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या हो गया, इफ़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कंटेन कर रहा है कहाँ पे, उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, अगर वो लेस देन किससे बच्चों, सेचुरेशन लेवल से लेस है, तब आप उसको क्या बोलोगे, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन. मतलब क्या हो गया, वो जो सॉल्यूशन है वो अभी तक पूरा सेचुरेट नहीं हुआ है. ठीक है. What would happen if you were to take the saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? जैसे यहाँ पे बोल रहा था टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, अगर थोड़ा सा आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो और धीरे धीरे उसे कूल डाउन कर रहे हो. We can infer from the above activity that the different substances in a given solvent have a different solubilities at a same temperature. तो हमने यहाँ पे क्या देखा था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि क्या सॉल्ट या फिर शुगर और बेरियम क्लोराइड सेम डिजॉल्व हो रहा है, सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर. तो इस एक्टिविटी से हम क्या देख रहे हैं, हर डिफरेंट सब्सटेंसेस का एट द सेम टेम्परेचर उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिफरेंट होती है. मतलब क्या हो गया, कुछ ज़्यादा डिजॉल्व हो रहा है तो कुछ कम डिजॉल्व हो रहा है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट. मीन्स मास बोल सकते हैं या फिर वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन मास, और द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्वेंट
मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या फिर ऐसे आप लिख सकते हो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया किसी सब्सटेंसेस का, दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन के बारे में बात करोगे, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट से। क्लियर है बच्चों, इससे ध्यान रखना है बिकॉज इससे हमें आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। कह रहा है देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या डिफरेंट वेज है कैसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, बट हेयर वी विल लर्न ओनली अ 2 मेथड। यहाँ पे हम सिर्फ 2 मेथड लर्न करेंगे। पहला क्या हो गया, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में। ये क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये पहला तरीका आप मेथड पढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्या हो गया, अगर मास बाय वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कैसा हो गया, मास बाय सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या ले रहे थे, मास बाय सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या हो गया, वॉल्यूम बाय सॉल्यूशन, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे बात कर रहे हैं, मास बाय अ वॉल्यूम परसेंटेज, और परसेंटेज है तो डेफिनेटली यहाँ हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम्पल 2.1, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ अ कॉमन सॉल्ट। सॉल्यूशन क्या कंटेन कर रहा है, ध्यान से समझिए, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट क्या हो गया 40 ग्राम, सॉल्वेंट क्या हो गया बच्चों 320 ग्राम। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन द टर्म ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज, मीन्स हमें ये वाला लेना है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्ट क्या हो गया 40 ग्राम जो हमें यहाँ पे गिवन है, और मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या हो गया, जो वाटर कितना दिया है हमें 320 ग्राम, हमने 320 ग्राम ले लिया। और हमें पता है वी नो द मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को आप ऐड करोगे तभी तो आपको मास ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब क्या हो गया, उस सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, तो हमने दोनों को, सॉल्यूट कितना ले लिया 40 और सॉल्वेंट कितना है हमें 320, हमने दोनों को ऐड किया, वी गेट 360 ग्राम। अब हमें बात करना है किसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना था कंसंट्रेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द मास बाय मास परसेंटेज। तो हमें मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, मास बाय सॉल्यूट अपॉन मास बाय सॉल्यूशन। ठीक है, जो हमने फोटो यहाँ पे पढ़ा है, जो फिगर में यहाँ दे रखा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज में तो डेफिनेटली हम इनटू 100 करेंगे। तो हमें ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 और इनटू 100 दे रखा है। आंसर क्या मिल रहा है 11.1%। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्लियर हो गया बच्चों। नेक्स्ट है व्हाट इज सस्पेंशन। हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, अब सस्पेंशन के बारे में पढ़ना है। क्या है, नॉन होमोजेनस सिस्टम। सस्पेंशन क्या हो गया, नॉन होमोजेनस सिस्टम, मतलब क्या हो गया, ये हेट्रोजेनस है, लाइक दोज ऑब्टेन बाय अ ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। 2.2 में क्या हो रहा था, सस्पेंशन मिला था, उसी के लिए हम ये इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। इन विच द सॉलिड आर डिस्पोज इन लिक्विड आर कॉल्ड अ सस्पेंशन। इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड डिस्पोज हो रहा है कहाँ पे बच्चों, लिक्विड में, और आप इसको क्या बोल रहे हो, सस्पेंशन बोल रहे हो। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। जब यहाँ पे लाइन आ गई इट इज़ नॉन होमोजेनस मिक्सचर, इसका मतलब क्या हो गया, ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और हमने क्वेश्चन में भी पढ़ा था हेट्रो मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट। ये क्या हो गया, थ्रू आउट द सॉल्यूशन ये क्या हो गया, सेम नहीं है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व। जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो डिजॉल्व नहीं हो रहे बट रिमेन अ सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। वो क्या हो रहा है, सस्पेंड। सस्पेंड मतलब क्या हो रहा है, नीचे बैठ जाना, जिस भी बिकर में ले रहे हो वो नीचे जम जा रहा है, नीचे बैठ जा रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है। पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन आर विजिबल टू अ नेकेड आई। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन क्या हो गया, नेकेड आई से देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर इन साइज़ में नहीं है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन भी देख लेते हैं क्या है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा है तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन भी पढ़ते हैं। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर, ये तो हमें पता लग गया। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन कैन बी सीन बाई अ नेकेड आई। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे नहीं हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट अ पाथ विजिबल। अगर आप लाइट को स्कैटर करते हो थ्रू दिस सस्पेंशन तो क्या होगा, आप देख सकते हो, क्या बीम ऑफ लाइट पास करते हुए आपसे देख सकते हो, वो पाथ विजिबल होगा। लेकिन सॉल्यूशन में क्या था, नहीं विजिबल था। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स की जो साइज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। नेक्स्ट पॉइंट, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन अ सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जो सॉल्यूट पार्टिकल है, बिकॉज नाम से पता लग रहा है सस्पेंशन मतलब सेटल डाउन होना,
तो सस्पेंशन को अगर आप छोड़ दोगे अनडिस्टर्ब कुछ घंटे के लिए तो वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, मतलब वो अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय अ प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और सेटल डाउन होने के बाद आप उसे किसके थ्रू फिल्टर कर सकते हो, बाय द प्रोसेस नोन एज फिल्ट्रेशन, उसे आप सेपरेट ईजिली कर सकते हो। When the particles settle down, जब पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा है, द सस्पेंशन ब्रेक एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। जब पार्टिकल सेटल डाउन हो रहा है तब क्या हो गया, सस्पेंशन ब्रेक हो गया, मतलब जो सस्पेंशन के जितने पार्टिकल्स थे वो जिस भी आपने वेसल्स में या जिस भी अपने टेस्ट ट्यूब में लिया है, किसी भी बीकर में लिया है, वो क्या हो रहा है, सेटल डाउन हो रहा है। तो उससे क्या होगा, सेटल डाउन होने के बाद अगर आप लाइट को स्कैटर्ड करोगे तो आपको पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, जैसे बिफोर सेटल डाउन हमें विजिबल होता है। सो बच्चों हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, अबाउट सॉल्यूशन और सस्पेंशन, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में।